प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 हाउ मैनी स्क्वायर्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 41। ट्राई ट्रायंगल्स। अब हमने ट्रायंगल्स में ट्राई करना है। क्या करना है? एरिया और पैरामीटर ट्राई करना है। तो समीना क्या कह रही है लड़की? बोथ द बिग ट्रायंगल्स इन दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया। तो ये हमें एक क्या दे रखी है? रेक्टेंगल शेप दे रखी है जिसमें 1 2 3 4 5 क्या है हमारे? कॉलम। ठीक है। और रो कितनी है? 1 2 3 4 और रो कितनी है? 4। तो ये हमें एक रेक्टेंगल शेप दे रखी है क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल। अब इसमें एक रेड ट्रायंगल बनी हुई है, एक ब्लू ट्रायंगल बनी हुई है इस रेक्टेंगल में। तो ये क्या कह रही है समीना कि ये दोनों ट्रायंगल्स ब्लू और रेड का एरिया क्या है? सेम है। तो सादिक क्या कह रहा है? बट दिस लुक वेरी डिफरेंट। पर सादिक कह रहा है ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है क्योंकि देखो एक ट्रायंगल इस तरह की बना रखी है, राइट ट्रायंगल, ठीक है ना, और एक किस तरह की बना रखी है? इस तरह से ट्रायंगल। ये कह रही है कि एरिया सेम होना चाहिए। ये क्या कहता है? ये बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। तो क्या कह रहा है सादिक? द ब्लू ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। जो हमारी ब्लू ट्रायंगल है यानी कि इस तरह की ट्रायंगल, वो क्या है? हाफ है, आधी है। कौन सी? रेक्टेंगल। जो ये कंप्लीट रेक्टेंगल है उसके एरिया के हाफ है। तो एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल इन्होंने टोटल देखो क्योंकि 5 क्या है हमारे पास? कॉलम, और रो कितनी है? 4। अगर हम लेंथ इंटू ब्रेथ करें तो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? सो द एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो इसमें रेक्टेंगल है ये कंप्लीट इसी में दो ट्रायंगल बनी हुई है। जब पूरी रेक्टेंगल का 20 है तो ट्रायंगल क्या है? हाफ हुई। तो हाफ का क्या होगा? 20 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना होगा? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड व्हाट अबाउट द रेड ट्रायंगल? तो समीना क्या कह रही है? जैसे ब्लू ट्रायंगल का 10 है तो रेड ट्रायंगल का कितना होगा? देखो इन इट देयर आर 2 हाफ्स ऑफ 2 डिफरेंट रेक्टेंगल। अब उसने क्या किया? समीना सादिक क्या कर रहा है? समीना को समझा रहा है। कह रहा है ये देखो ये हमारे पास क्या है? बिग रेक्टेंगल। इसमें पहले उसने सिर्फ रेड ट्रायंगल क्या करी? ड्रॉ करी। इसमें क्या है? वही देखो 1 2 3 4 5 क्या है हमारे पास? कॉलम है, और रो कितनी है? 4। 5 इंटू 4 20 है। अब ये देखो रेक्टेंगल तो वही सेम है 5 इंटू 4 20 की, पर इसी रेक्टेंगल को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, पर इक्वल पार्ट्स नहीं है। ये देखो ये इसमें क्या कर रखा है? ऑरेंज कलर, और इसमें ग्रीन कलर। अब ये देखो 1 2 3 क्या है हमारे पास? कॉलम, और रो कितनी है? 1 2 3 4। तो 3 इंटू 4 अगर हम करें लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो गया? 12। और इस ग्रीन वाली का करें 1 2 कॉलम्स हैं और रो कितनी है? 1 2 3 4। तो 2 इंटू 4 कितना हुआ बच्चों? 8। तो 12 प्लस 8 20 हुआ ना। तो पूरी रेक्टेंगल का एरिया तो 20 हो गया। अब ये जो ट्रायंगल है ये देखो, अगर ये ट्रायंगल इसमें बनी हुई है तो इस ट्रायंगल का कितना होगा एरिया? क्योंकि पूरी रेक्टेंगल का कितना है? 20। तो ये हाफ में बनी हुई है ना, तो इसका कितना होगा? 20/2 कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों जैसे कि हमने ये रेड वाली और ये ग्रीन वाली का पार्ट निकाला तो ये 12 होगी रेक्टेंगल, और इसका कितना आया? 8। अगर हम इसका हाफ करते हैं 12/2 कितना हुआ? 6, और 8/2 कितना हुआ? 4। तो 6 और 4 10। तो ये रेड ट्रायंगल का भी कितना हुआ? 10, क्योंकि पूरी रेक्टेंगल का कितना है? 20। दो ट्रायंगल्स का कितना हुआ? 10 10 20। ब्लू वाली का हमने निकाल लिया था 10। ऐसे ही हमने रेड ट्रायंगल का अलग से डिफरेंट करके समझा लिया। ठीक है। नाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ द 2 रेक्टेंगल सादिक इज टॉकिंग अबाउट। तो सादिक इसी तरह से कह रहा है, कहता हमने ग्रिड तो वही ली, इसको 2 में डिवाइड कर दिया, 2 में रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें क्या आ रही है? रेड ट्रायंगल। तो हमने इससे एरिया ऑफ द रेड ट्रायंगल कर लिया। वो कितना हुआ? पहले हमने इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला, फिर ग्रीन वाली का, फिर दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। या सेंटीमीटर स्क्वायर पा सकते हैं। एक्सप्लेन, वो भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। तो देखो क्या कह रही है समीना? येस यू आर राइट। हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। एंड यू नाउ व्हाट? पर और ये तुमने इसे कैसे जाना? यू कैन ड्रॉ मैनी मोर ट्रायंगल्स। कहते हैं हम इसमें और भी ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ऑफ एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसका एरिया क्या होगा? इसी ट्रायंगल्स के इक्वल होगा। इन दिस रेक्टेंगल, इसी रेक्टेंगल में 5 इंटू 4 20 वाले में
ट्राई करो ड्राइंग दैम, और इसको ड्रॉ करो। हेल्प सादिक इन फाइंडिंग सम मोर सच ट्रायंगल्स, हेल्प करते हैं सादिक की इसमें और ट्रायंगल्स ड्रॉ करने में। ड्रॉ एटलीस्ट 5 मोर, और इसमें और 5 ट्रायंगल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों ये मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करके दिखाती हूँ। क्या है, मैंने 5 ग्रिड्स बना ली। मैं इसमें अलग अलग आपको ट्रायंगल्स बना के दिखाऊंगी, जिसका एरिया क्या होगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखो 1 2 3 4 5 कॉलम है, और रो क्या है 4, ठीक है, 5 × 4 के हैं। तो फर्स्ट तो हम क्या बनाएंगे बच्चों, हमने इसकी क्या बनानी है ट्रायंगल। फर्स्ट हम ट्रायंगल कैसे बनाएंगे बच्चों, एक तो हम ये डायगोनल्स होते हैं ना बिल्कुल सेंटर पॉइंट से, ये देखो ये हमारा बिल्कुल इसके ये 1 स्क्वायर के ना ऐसे स्क्वायर जा रहे हैं, तो 2 ट्रायंगल्स हो गई दोनों का। जैसे कि टोटल रेक्टेंगल का कितना है 20, तो दोनों हाफ में कट हो रही है ना, तो इसका भी 10 एरिया और इसका भी, ठीक है। एक और हम कैसे कर सकते हैं, एक ऐसे ही सिंपल दूसरा डायगोनल खींच सकते हैं, ये भी 10 और ये भी 10, ठीक है। आगे थर्ड का देखो, थर्ड का हम ये भी ऐसे, ये देखो बिल्कुल सेंटर में यहाँ और ये मिलाएंगे, ये भी क्या बन गई एक ट्रायंगल, ये भी क्या हो गई हाफ 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे ही अब हम इधर से बनाएंगे, ये देखो ये पॉइंट ले लिए ना यहाँ सेंटर से, ये बिल्कुल आपको सिंपल सिखा रही हूँ, ठीक है। एक ऐसे, ये हमारी 4 हो गई। आगे 5 देखते हैं, 5 हम कैसे बनाएंगे बच्चों, 5 एक हम यहाँ से उल्ट करके बना सकते हैं, ये देखो ये हमारी 5 ट्रायंगल, ये बिल्कुल इसके हाफ में, ठीक है। 1 कौन सी बनेगी डायगोनल वाली, दूसरी भी ऐसे, एक हमने ट्रायंगल ऐसे कर ली, तो ये भी 10 स्क्वायर क्योंकि हाफ में बन रही है। एक ट्रायंगल इस तरह से बना ली, और ये 2 एंड पॉइंट्स ले लिए, और ये यहाँ बिल्कुल सेंटर में, तो इनके एरिया क्या होंगे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंप्लीट द शेप। अब हमने नीचे दी गई शेप को क्या करना है, कंप्लीट करना है। सुरुचि ड्रू 2 साइड्स ऑफ ए शेप, तो सुरुचि ने इस ग्रिड में 2 साइड्स को क्या किया, ड्रॉ किया, ठीक है। आगे वो शी आस्क्ड आसिफ लड़के को कह रही है टू कंप्लीट द शेप विद 2 मोर साइड्स, कि इस तरह की शेप को 2 और साइड्स लेकर, जैसे कि 1 साइड और 2 साइड लेकर उसने एक शेप कंप्लीट की। सो डैट इस तरह इट्स एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, कि इसका एरिया कितना बना 10 का। ही कंप्लीट द शेप लाइक दिस, उसने इस शेप को आसिफ ने इस तरह से कंप्लीट किया। तो वो आगे क्या कह रहा है देखो बच्चों ध्यान से। अब ये देखो 1 साइड 2 साइड 3 साइड और 4 साइड, अगर हम इसको थोड़ा सा घुमाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, है। तो ये जो ग्रिड है, ये पहले सबसे पहले ये देखो ये कितनी रोज हैं, लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है, 1 2 3 4 5 तो क्या हुए कॉलम, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 5 × 5 कितना हुआ 25, ये टोटल तो कितना है 25 है। आगे देखो हाउ डिड यू डू दिस, तुमने ये कैसे किया। तो आसिफ क्या कह रहा है, ओ डैट इज़ ईजी, बहुत ईजी है। देखो इफ़ यू लुक एट द ग्रीन एरिया, अगर हम इस ग्रीन एरिया को लेते हैं तो ये देखो ये रेक्टेंगल शेप बन रही है ना इसमें ग्रीन एरिया में, तो इसका कितना हुआ 1 2 3 4 तो क्या हुई हमारे पास कॉलम हुए, और रो कितनी हुई 2, तो 4 × 2 कितना हुआ 8, ठीक है। और येलो वाला देखो, येलो वाला किस में बन रहा है इसमें, तो इसका कितना एरिया हुआ 1 2 3, तो 3 क्या है हमारी रोज़ है, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो 3 × 4 कितना हुआ 12, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, बिलो इट इज़ द येलो एरिया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो येलो एरिया है उसका क्या है, क्योंकि ये देखो जो पूरी रेक्टेंगल में ये येलो वाली ट्रायंगल बनी हुई है, ये पूरा रेक्टेंगल 12 है, तो ये जो ट्रायंगल है येलो वाली ये इसके हाफ में बन रही है, तो 12/2 कितना होगा 6, यानी कि येलो ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ 6। और यू लुक एट द ग्रीन एरिया, ग्रीन एरिया का हमने कितना निकाला 4 × 2 8, ये भी इसके हाफ में बनी हुई है, तो 8/2 कितना हुआ 4, और इसका हाफ कितना हो गया 4 हो गया। तो क्या कह रहे हैं, सो द एरिया ऑफ माई शेप इज़ 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो जो मेरा एरिया है इस शेप का उसका एरिया कितना हुआ 6 और 4 10 हो गया।
तो ये कह रहा है इज़ ही करेक्ट, कहता है ये करेक्ट है, डिस्कस करो। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो बच्चों, हमने किया जो ग्रीन है, ग्रीन वाला इस रेक्टेंगल शेप में बन रहा है जिसका एरिया कितना है 8 का हाफ किया हमने 4, और येलो वाली ट्रायंगल इस रेक्टेंगल में बन रही है उसका एरिया कितना है 12/2 का, ठीक है। तो उसका कितना हुआ हाफ 6, तो टोटल कितना हुआ 4 और 6 10, यानी कि इस ग्रिड का कितना हुआ 10, जिसमें 2 ट्रायंगल्स बनी हुई हैं। एक्सप्लेन हाउ द ग्रीन एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द येलो एरिया इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये किस तरह से हुआ, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट पेज पे, ओ आई थॉट ऑफ डूइंग इट इज़ डिफरेंटली। तो ये क्या कह रहे हैं, ओ मैं सोचता हूँ कि ये डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे कि हमने लास्ट पेज पे किया। इफ़ यू ड्रॉ लाइक दिस, अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ करें, वही सेम ट्राइंगल को, इसमें ब्लू ले लिया उसमें येलो था, तो दिस एरिया इज स्टिल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो भी इसका एरिया कितना आएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इस रुचि करेक्ट, तो रुचि क्या कह रही है वो करेक्ट है। हाउ मच इज़ अ ब्लू एरिया एक्सप्लेन, कहते हैं तो ब्लू एरिया का बताओ, क्योंकि ग्रीन तो वैसे ही है, येलो एरिया को इन्होंने क्या किया है थोड़ा सा टर्न कर दिया, तो ये इस तरह से शेप आ गई काइट शेप में। अब ये देखो, ये इसमें इस ग्रिड में बन रही है, जो ब्लू ट्रायंगल है ना ये वाली इस ग्रिड में बन रही है। तो 1 2 3 क्या हुई रोज हुई, और कॉलम 1 2 3 4, तो 3 × 4 कितना हुआ 12, इसका एरिया रेक्टेंगल का कितना हो गया 12/2, इसका कितना हुआ 6 और इसका 4 है ही था, तो 4 × 6 कितना हुआ 10 ही हो गया ना। तो ये क्या है बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या कहते हैं, ये देखो लास्ट पेज में देखो, ये जो येलो ट्रायंगल है इसका 6 ही था, इसको इन्होंने किस तरह घुमा दिया, इसको इस तरह से, जैसे कि हमने लास्ट अभी किया था ना कि कैसे कैसे बना सकते हैं कि इसका एरिया, जैसे हमें पूरी रेक्टेंगल का 20 देखा था, तो इसने इस ट्रायंगल को इस तरह से घुमा दिया, तो वो बिल्कुल सेम वैसे ही एरिया बनेगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। आगे देखो, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज ऑफ कंप्लीट द शेप। तो ऐसे इन्होंने ये जो शेप थी इसके कहते कुछ और तरीके हैं इसी शेप को कंप्लीट करने में, जिसका क्या आए 10 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आए। तो ये हमारे पास देखो लास्ट पेज में इन्होंने ये ट्रायंगल थी ना, इसे में एक तो ये हम ले लेते हैं स्ट्रेट, एक तो ये हो गई, ठीक है ना, क्योंकि ये तो सेम रहेगी, यही 4 हो गया, ठीक है। एक हमने क्या किया, एक यहाँ से यहाँ तक ले ली, तब भी क्या होगा सेम होगा, क्योंकि ग्रिड तो हमने यहाँ तक ही लेनी है, इसको बढ़ा नहीं सकते क्योंकि फिर एरिया ज़्यादा हो जाएगा। एक ये वाली ले ली, एक क्या किया ये वाली, और एक ये वाली, ठीक है। तो ऐसे कई तरीके हैं जिसमें हमने कितना एरिया आएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे देखो, ट्राई सम अदर वेज योर सेल्फ। तो बच्चों आप भी ट्राई करना और तरीके। नाउ आस्क योर फ्रेंड्स एट होम टू सॉल्व दिस। अपने फ्रेंड से पूछना घर पे ताकि वो इसको सॉल्व कर सके। एवरी टाइम गेस्ट कम होम, अगर किसी टाइम आपके क्या आते हैं गेस्ट आते हैं तो उनको भी ये कहना आई आस्क देम टू डू दिस। उनसे पूछना कि ये वो करेंगे। व्हाट वाई डू दे रन अवे, परंतु वो क्या करेंगे क्योंकि वो तो भाग जाएंगे इस तरह के काम करने में। आगे देखो प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में क्या है, फिर से हमें एक लाइन दे रखी है, तो क्या कह रहे हैं, दिस इज द वन ऑफ द साइड्स ऑफ द शेप। इन्होंने ये ग्रिड में एक लाइन खींची है, कहते हैं कंप्लीट द शेप। हमने इस शेप को कंप्लीट करना है जिसका एरिया क्या हो ओनली 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये देखो लाइन, अगर हम ये वाली लाइन देखते हैं तो ये देखो 1 2 ही कॉलम है, 2 ही रोज हैं। तो हमने ग्रिड इस तरह बनानी है ताकि क्या आ जाए, ये 8 आ जाए। देखो 1 2 3 4, तो ये हमारे क्या हुए कॉलम, और रो कितनी हुई 2, तो 4 × 2 कितना हुआ 8, क्योंकि ये हमारी इस रेक्टेंगल में बन रही है, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया तो कितना हुआ 8, तो 8 का हाफ करेंगे तो ये ट्रायंगल हमने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, तो इसका एरिया क्या हो गया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपने सिर्फ ये लाइन दे रखी थी, इसको ऐसे ड्रॉ करना है और एरिया कितना हो गया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे देखो प्रैक्टिस टाइम में 2 साइड्स ऑफ ए शेप। अब हमें 2 लाइन्स दे रखी हैं, ड्रॉन हेयर कंप्लीट द शेप बाय ड्रॉइंग 2 मोर साइड्स। क्या आप 2 और साइड्स ड्रॉ कर सकते हो सो डैट एरिया इज लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या हो, जो एरिया है वो क्या हो 2 से भी कम हो। तो देखो जैसे कि हमने 4 किया था, अब ये इन्होंने क्या ले रखा है 1 2, अगर हम देखो यहाँ पे इसको ऐसे कंप्लीट कर देते हैं काइट को, ठीक है। तो ये क्या हुआ 1 2 3 4, तो 2 रोज है 2 कॉलम है, तो 2 × 2 कितना हो गया 4। तो अगर हम इसका हाफ करेंगे
तो ये ग्रिड यानी कि ये वाले का, ये ग्रिड में ये जो हमारा स्क्वायर है ये कितने का हुआ, 2 का, हाँ 2 का है ना, 2 × 2 4, तो 4 का हाफ कितना हुआ 2, पर हमने क्या लेना है <2। तो हम क्या करेंगे, ये देखो अब हम इसको मिलाएंगे नहीं, थोड़ा सा ऊपर को रखेंगे, तो ये 2 से क्या हो जाएगा लेस, यानी कि इसके मेन पॉइंट पे नहीं करेंगे, तो ये क्या होगा इसका <2 होगा, क्योंकि ये टोटल 4 बनेगा नहीं, 4 से क्या होगा कम, तो एरिया 4 का हाफ कितना होगा 2। अगर हम इससे पहले ही हाफ लेंगे यानी कि 3.8 लेंगे कुछ, तो वो वैसे ही 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, जब 3.6 लेंगे तो 1.8 हो जाएगा, तो वो क्या हो गया लेस देन, एरिया 2 से लेस देन हो गया। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट पेज पे क्या है, हेयर इज ए रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये देखो हमें क्या दे रखा है, ये जो ग्रिड दे रखी है ये 20 स्क्वायर सेंटीमीटर की, ये रेक्टेंगल शेप है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इसके। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो हमारे क्या हुए कॉलम हुए, और रो कितनी है 1 2, तो 10 × 2 20 हो गया ना, तो यही हमें दे रखा है कि इसका एरिया क्या है 20 है। अब इसने क्या किया देखो, अलग अलग कर रखा है। फर्स्ट क्या है, ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन, कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस ग्रिड में, दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स, कि ये जो रेक्टेंगल है ये 2 में डिवाइड हो जाए और उसके एरिया क्या करना है हमने डिफाइन करना है। तो बच्चों रेक्टेंगल्स से हम इसको क्या करेंगे, एक डायगोनल खींच देंगे, ये एंड्स पॉइंट्स को स्केल से हम क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे। ये देखो अब ये क्या बन रही है, एक ऊपर ट्रायंगल और एक ये नीचे ट्रायंगल, तो पूरी रेक्टेंगल का 20 है, तो दोनों ट्रायंगल का कितना होगा 10 10 20, तो एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल कितना होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे देखो बी पार्ट में, ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इंटू 2 इक्वल रेक्टेंगल्स। अब ये रेक्टेंगल ही है, इसको हमने 2 इक्वल रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, और क्या करनी है एक स्मॉलर बनानी है और एक बिग बनानी है, तो हमने स्मॉलर का। तो देखो अब हम इसी में इरेज करके मैं आपको बताती हूँ। एक हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल ले लेते हैं, अगर हम यहाँ से, क्योंकि इक्वल नहीं लेनी ना, तो ये बिल्कुल ऐसे स्मॉल ले लेते हैं। ये देखो ये मैंने 3 इंटू ऐसे ले ली, ठीक है। तो और ये क्या होगी बिग रेक्टेंगल, तो ऐसे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। हमने एरिया किसका निकालना है, ये वाली स्मॉलर का। तो ये देखो 1 2 3, 3 क्या है कॉलम, और रो कितनी है 2, तो 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, और ये इसका कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 7, और रो कितनी है 2, तो 7 इंटू 2 14, इसका 14 हुआ, तो स्मॉल का कितना हुआ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखो सी पार्ट में, ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इन 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्रायंगल। अब इसी बड़ी रेक्टेंगल में एक रेक्टेंगल बननी चाहिए और 2 इक्वल ट्रायंगल्स। तो ये देखो इसी में मैं करके दिखाती हूँ। अब ये फिर से हम ये लाइंस को क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो ये देखो सबसे पहले हमने 1 रेक्टेंगल बनानी है, तो 1 रेक्टेंगल हम इस तरह से बना सकते हैं, ये मैंने यहाँ से कर दिया, और इसके बीच में हम जैसे कि हमने पहले 2 ट्रायंगल्स डिवाइड की थी ना, इसको इसके पॉइंट से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये देखो ये क्या बन गई, एक रेक्टेंगल बन गई, और ये रेक्टेंगल में ये 2 ट्रायंगल्स बन गई, तो हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। अब ये देखो 1 2 3 4 कॉलम्स हैं और रो कितनी है 2, 4 इंटू 2 8, इसका कितना हुआ 8, और इसका ट्रायंगल्स का कितना होगा, ये पूरी रेक्टेंगल का कितना है, पहले 1 2 3 4 5 6 कॉलम हुए और रो कितनी हुई 2, तो 6 इंटू 2 कितना हुआ 12, 12 और 8 टोटल 20 हो गया। तो ये दोनों का कितना हुआ 12 बाई डिवाइड 6। तो ये देखो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का कितना आया था 4 इंटू 2 8, और ट्रायंगल्स का कितना आया 6 आया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। आगे देखो पजल है विथ 5 स्क्वायर्स। अब ये देखो 1 2 3 4 5 1 स्क्वायर्स के देखे हैं, कहते हैं मेजर द साइड्स ऑफ ए स्मॉल स्क्वायर ऑन द स्क्वायर पेपर ऑन पेज 45। आगे नेक्स्ट पेज पे, मेक एज मैनी शेप्स एज पॉसिबल यूजिंग 5 सच स्क्वायर। इन्हीं स्क्वायर्स को यूज़ करते हुए हमने कुछ और शेप्स बनानी है
3 आर ड्रॉन फॉर यू, 3 आपको ड्रॉ करके दिखा रखी हैं। तो ये देखो जो फर्स्ट है ये कुछ हमारा टी शेप में बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये होता ना तो बिल्कुल टी शेप में बनता, और ये क्या बन रहा है एल शेप में, और ये आई शेप में। 3 हमें ड्रॉ करके है, कुछ और 5 बनानी है। तो बच्चों ऐसे ही हमने सिर्फ ओनली 5 ही लेने हैं, 5 को यूज़ करते ही हमने बनाना है। तो बच्चों बचपन में आप एक वो एरोप्लेन वाली क्या खेलते थे, स्टेपू खेलते थे। तो उसमें ये क्या करते थे, 1, ये 2 इसके बीच में होता था ना, ये 3 और ये 4 और ये 5। तो फर्स्ट ये होगी, हमने 5 स्क्वायर यूज़ किया ना, 1 2 3 4 5, ये हमारी हुई फर्स्ट। और कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये देखो 3 हम ऐसे ले लेते हैं, 1 2 3, इनसे बिल्कुल डिफरेंट बनानी है। 3 ले ली और 4 और यहाँ पे 5, ये हमारी 2 शेप्स हो गई। और कैसे ले सकते हैं, 1 2 ये 3 4 और ये 5, ये भी 4 इकट्ठी हो गई और एक 5 ऐसे। किसी तरह मर्जी शेप बना सकते हो बच्चों, आपने इस तरह की शेप लेनी है। आगे देखो 1 2 3 4 और 5, इस तरह से बन गई, ठीक है। और कैसे ले सकते हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमने 5 इस तरह बना सकती, आप और भी बना सकते हो थोड़ा उल्ट फुल्ट करके। हाउ मैनी डिफरेंट शेप कैन यू ड्रॉ, क्या आप कितनी और शेप इस तरह से 5 स्क्वायर से ड्रॉ कर सकते हो। बच्चों वैसे तो बहुत ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हैं, 12 13 जितनी भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। विच शेप हैज़ अ लॉन्गेस्ट पैरामीटर, अब हमने जितनी भी शेप्स बना रखी है उनके क्या करने हैं, पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है, जो बाउंड्री होती है, हाउ मच डैश सेंटीमीटर, और कितने सेंटीमीटर का होगा। तो बच्चों पैरीमीटर देखो, अगर हम फर्स्ट का करते हैं, फर्स्ट क्या होती है, जो बाउंड्री लाइन्स होती है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। पैरीमीटर सेंटीमीटर में होता है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका भी 12, यानी कि पैरीमीटर क्या होगा, सेम होगा। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका भी क्या हुआ 12 हुआ, ठीक है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। अब इसका देख लेते हैं सिर्फ बाहर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका भी कितना हुआ 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। सिर्फ बाहर की, ये जैसे ये अंदर की है ना, ये 2 हमने नहीं लेनी पैरीमीटर में। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पैरीमीटर सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सिर्फ क्या है, ये देखो अगर आप इनका भी करोगे, इनका भी क्या आएगा, सेम आएगा। अगर हम एक शेप ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4 और ये 5, देखो अगर हमने ऐसी कोई शेप बनाई तो नहीं है ना, 1 2 3 4। इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इसका कम आ रहा है, ठीक है। हम ये भी देख लेते हैं। अब ये देखो जो बाहर की बाउंड्री है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका भी कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर। कहीं का क्या आ रहा है 12 और 10,
तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी हुई, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो, फर्स्ट वाली भी लिख सकते हो क्योंकि कईयों के क्या आ रहे हैं 12 आ रहे हैं। तो आप लिख देना यहाँ पे लॉन्गेस्ट कितने वाली की है 12 सेंटीमीटर की। आगे विच शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट पैरामीटर, और शॉर्टेस्ट किसका आ रहा है, इसमें नंबर लिए थे ना हमने, तो इसमें आप नंबर ड्रॉ कर सकते हो 1 2 3, यहाँ पे 4 लिख लेना, यहाँ 5, यहाँ 6 7 8 9, और शॉर्टेस्ट किसका आ रहा है 6 और 9 वाली का, और कितना कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। डी पार्ट में क्या है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस शेप। तो बच्चों इन जो शेप का है, जो हमने 5 स्क्वायर्स लिए थे उनका एरिया कंप्लीट करना है। ठीक है। एरिया कितना होगा, डैट इज सिंपल, कहते हैं ये तो बिल्कुल सिंपल है। जब 5 स्क्वायर्स है ना तो 5 का कितना होगा, क्योंकि हर एक साइड कितने की है 1 साइड की, तो 5 × 1 कितना होगा 5, यानी कि एरिया क्या होगा सबका सेम होगा, डिफरेंट क्या होगा पेरीमीटर, कुछ क्या थे 12 सेंटीमीटर के और कुछ थे 10 सेंटीमीटर के। तो बच्चों आपको ये टॉपिक समझ आया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।